अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वुमेन जेल मीरपुर खास में कत्ल होने वाली पुलिस एहलकार महविश जरवार का कातिल कौन? यूसुफ खोसो क्यों फरार होने में कामयाब हुआ? महविश जरवार का तबादला हैदराबाद से मीरपुर खास किसके कहने पर हुआ? होता तो सिंध में यही आया है कि अगर यूनिवर्सिटी की तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाकर खुदकुशी का रंग उसे दिया जाता है कत्ल करने के बाद, उसके मेडिकल रिपोर्ट आती है, फिर भी तहकीकात नहीं होती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या मुख्तलिफ सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेडिकल की तालिबात के साथ ज्यादती होने के बाद उन्हें फांसी का फंदा देकर कत्ल किया जाता है और इसको रंग दिया जाता है कि इसने खुदकुशी की। जब डीएनए टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनके साथ ज्यादती साबित होती है। महविश जो लेडी पुलिस एहलकार वुमेन जेल हैदराबाद में तैनात थी, चंद रोज पहले उसका तबादला मीरपुर खास के वुमेन जेल में किया गया। महविश जरवार की वालदा को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस मामले की आला सतही तहकीकात करने के बजाय महविश के कत्ल को एक खुदकुशी की हद तक महदूद रखना चाहती है। जो भी वारदातें और वाकयात हुए हैं उनमें पुलिस और दीगर महकमे मिलकर इन मामलात को आगे लिए जाने के बजाय फाइलों में ही दफन कर देते हैं। जितने भी वाकयात रूनुमा हुए हैं उनकी तहकीकात होने के बजाय उन्हें खुदकुशी का रंग देकर वहीं पर मामला रफा दफा किया जा रहा है। लेकिन अगर महविश के कत्ल की तहकीकात होगी तो बड़े राज अफशा होंगे और कातिल कहीं भी छुप नहीं सकेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी भी खून और खतुरी छुप नहीं सकती। तो इसीलिए महविश के कत्ल की भी तहकीकात जेल के हाजी साहब को करवानी चाहिए और इसके लिए तहकीकाती कमेटी बनवानी चाहिए ताकि एक मासूम लेडी जो कत्ल हुई है उसके कत्ल के मुहरकात सामने आ जाते और उनके वालिदैन और वालिदा को दिली सुकून मिल सके कि उनके कातिलों को पकड़ा गया है।